गुड मॉर्निंग सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है जेडी के डिजिटल क्लास में। और ऑनलाइन आपको हम समझा रहे थे टेंस के माध्यम से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है अपना अगला टेंस था, लेकिन उससे पहले हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में समझा, जिसमें मुख्यतः हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इंट्रोगेटिव इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों को बनाना सीखा। अब होता है WH वर्ड। ठीक है, WH वर्ड से आपको क्वेश्चन फ्रेम बनाने में इजी, उसमें और क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब से। तो WH वर्ड का अर्थ क्या होता है, मतलब WH से क्या और कौन से बनते हैं। सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला देख लो आप, सेम है। प्रेजेंट कंटिन्यूस हो चाहे प्रेजेंट सिंपल हो, ठीक है। अभी हम प्रेजेंट सिंपल के अकॉर्डिंग ही देखेंगे। तो उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वो वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो देखिए ये और ये, इनमें से कोई एक आंसर हो सकता है, ये दोनों आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राजेश प्रोवाइड्स 3 बुक्स। राजेश प्रोवाइड 3 बुक्स। इसमें आपको सबसे हेल्पिंग वर्ब से कैसे बनाओगे, आपको पहले हमने कल समझाया था लास्ट वीडियो में कि सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आ रहा है और हेल्पिंग वर्ब से आपको क्वेश्चन टैग बनाना है। तो डज, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आ रहा है। उसके बाद सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग चलो। सब्जेक्ट क्या है, राजेश। इस मेन वर्ब में एस हट जाएगा। प्रोवाइड 3 बुक्स, ये तो आपके हेल्पिंग वर्ब से बन गया। अब आपको WH वर्ड लेना है वॉट। वॉट मीन्स होता है क्या, ठीक है। तो इसमें लिखो वॉट डज राजेश प्रोवाइड। ये यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये आंसर है। मैंने इसलिए बोला था कि आपके ये और ये या फिर जो भी आंसर बनता है वो कैसे बनेंगे, उसके लिए आपको WH वर्ड का मीनिंग यानी अर्थ समझना जरूरी है। जैसे इसमें क्या है कि राजेश क्या प्रदान करता है, तो आपका आंसर हो गया राजेश प्रोवाइड्स 3 बुक्स। तो अगर आपको इसको WH से बनाना है, WH वर्ड यानी वॉट से बनाना है,
तो आप इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको बाकी टेंस समझने से पहले WH वर्ड के बारे में जान ले, जिससे आपके क्वेश्चन फ्रेम वगैरह ये सब वो भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं WH वर्ड में व्हाट मीन्स क्या। ये इंफॉर्मेशन के लिए होता है, यानी सूचना के लिए। जैसे अभी आपको बताया था, व्हाट डज ही ऑब्टेन, यानी उसने वह क्या प्राप्त करता है, वह क्या हासिल करता है या प्राप्त करता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपको व्हेन यानी कब, यानी ये समय पूछता है, टाइम पूछता है, इससे रिलेटेड क्या होगा, व्हेन डज मोनू वेक अप, मोनू कब उठता है। वेयर यानी कहाँ, यानी स्थान के बारे में। वेयर डू यू लिव, तो आप समझ रहे हैं इसमें कॉमन फॉर्मूला क्या चल रहा है। देखो WH वर्ड आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट आएगा और वर्ब आएगी, और ऑब्जेक्ट ज़रूरी है तो लिखो, क्योंकि ये क्वेश्चन पे WH वर्ड पे डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ को पूछने के लिए, किस चीज़ को आंसर में देने के लिए कौन सा WH वर्ड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाता वाई यानी क्यों, ये कारण पूछता है। ठीक है, हाउ यानी कैसे, ये प्रोसेस पूछता है यानी प्रक्रिया। फिर देखिए विच यानी कौन सा, और हु यानी कौन। तो ये तो व्यक्ति के लिए होता है, हु यानी व्यक्ति, कौन पर्सन के लिए, ये वस्तु जानवर के लिए। ठीक है, तो ये कुछ WH वर्ड है, इनको अगर आपको इनके अर्थ प्लस इनका हिंदी अर्थ सहित अगर आपको इसका अर्थ जानते हैं तो आप इजीली कोई भी प्रश्न बना सकते हैं। ठीक है, फिर आता है आपके प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल में देख लीजिए, आपके आई के साथ तो एम का प्रयोग होता है, ही शी इट नेम, और सिंगुलर नाउन यानी एक वचन संज्ञा के साथ इज का प्रयोग होगा, और
यू वी दे प्लूरल नाउन के साथ आर का प्रयोग हुआ। इसकी जो एडवर्ब है वो है नाउ, टुडे, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, ठीक है। इस प्रकार से आपको यूज़ करना है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, जैसे राजेश इज ड्राइविंग ए कार, इसको नेगेटिव बना लेंगे, राजेश इज नॉट ड्राइविंग ए कार। ठीक है। इज राजेश ड्राइविंग ए कार। अब WH वर्ड जैसे व्हाट इज राजेश डूइंग, राजेश क्या कर रहा है, राजेश गाड़ी चला रहा है। क्या कर रहा है, ड्राइविंग ए कार। या फिर व्हाट इज राजेश ड्राइविंग, राजेश क्या चला रहा है। इस प्रकार से WH वर्ड का यूज़ करते हुए आप फ्रेमिंग क्वेश्चन भी बना सकते हो, और इसके ये ध्यान रखना होगा आपको फिर आ जाता है आपके प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हैव का प्रयोग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। दूसरा ही, शी, इट, नेम सिंगुलर नाउन यानी एक वचन संज्ञा के साथ आएगा हैज का प्रयोग। ठीक है। अब इसकी एडवर्ब क्या है, यट, ऑलरेडी, ठीक है, जस्ट, ओनली भी आ जाता है कि जस्ट और ओनली। ये कुछ ऐसे एडवर्ब है जो कि हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं। रिसेंटली, रिसेंट, रिसेंटली, जस्ट नाउ, ये टेंस से आप समझ परफेक्ट, अभी अभी जो कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ है, अभी अभी पूर्ण होने वाले कार्यों के लिए। जैसे देखो, ये अगर एडवर्ब भी नहीं देगा तो सिचुएशन ये वाली आपको हेल्प करेगी कि अभी अभी पूर्ण होने वाले कार्यों के लिए। इसके लिए देखो कैसे आप समझोगे, महेश
देखिए, महेश ब्लैंक गिव ऑल द पेमेंट सो ही हैज़ नॉट टू गिव एनी पेनल्टी। उसको कोई भी पेनल्टी नहीं देनी होगी। क्यों नहीं देनी होगी? क्योंकि वह सारे पेमेंट दे चुका है। तो ही हैज़ गिवन। तो ये अभी अभी पूर्ण होने वाले कार्यों के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। इसको आपको टेंस को समझकर आपको ध्यान रखना है कि अभी अभी जो पूर्ण हुआ है कार्य उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। और देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि जो वर्ब है वो तो वही आएगी, जैसे आई वी यू दे, और प्लूरल नाउन। इनके साथ हैव तो लगेगा, लेकिन एक और जुड़ जाता है, वो है बीन। उसी तरह ही शी इट नेम और सिंगुलर नाउन के लिए आएगा हैज़ बीन। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा। इसका प्रयोग कैसे होता है वो समझिए। इसमें क्या होता है, सिंस फॉर प्लस टाइम का प्रयोग होता है। तो आपको सिंस फॉर का प्रयोग समझना है। वैसे तो सिंस फॉर प्लस टाइम का अगर यूज़ हो रहा है और उसमें प्रेजेंट सिचुएशन दे रखी है, यानी प्रेजेंट टेंस दे रखा है, तो आपको सिंस फॉर टाइम आने पर हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करना है। और यदि टाइम कोई सा भी नहीं दे रखा तब भी आपको ये यूज़ करना है। अगर पास्ट दे रखा है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करें। सिंस फॉर में अंतर होता है। देखिए, ये तो निश्चित समय बिंदु के लिए प्रयोग होता है। निश्चित समय बिंदु के लिए इसका प्रयोग होगा, और ये समय की अवधि के लिए या समय अवधि के लिए इसका प्रयोग होगा। समय अवधि और समय बिंदु का क्या अंतर होता है? निश्चित समय बिंदु का अर्थ होता है जैसे दिन के नाम, 5 o'clock हो गया, जैसे निश्चित समय हो गया, 6 PM हो गया। ठीक है, कोई भी समय बिंदु का नाम हो, चाहे वो डेट हो, चाहे वो फेस्टिवल का नेम हो, चाहे वो ऋतु हो यानी सीजन हो, ठीक है, चाहे वो आपके डेट से रिलेटेड कोई भी समय बिंदु हो, चाहे महीनों के नाम हो, चाहे वो साल हो 1993 हो, चाहे 2022 हो, चाहे 2021 हो, इस प्रकार निश्चित समय बिंदु। और ये समय अवधि हो जाता है, जैसे 2 घंटे, 2 hours, 3 minutes, 4 month, ये समय अवधि है। ठीक है, ये समय अवधि है, ध्यान रखो, समय अवधि और निश्चित समय बिंदु। अगर ये चीज़ समझ गए तो सिंस फॉर का प्रयोग भी समझ जाओगे आप।
फिर आता है आपके पास्ट सिंपल। देखो 12 टेंसों में 2 टेंस ऐसे हैं जिनको हमें ज़्यादा पढ़ना चाहिए। ज़्यादा पढ़ने का मतलब है कि इनके प्रयोग ज़्यादा हैं। जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल में टाइम लगाया थोड़ा, तो क्योंकि उसमें समय और प्रयोग दोनों ही ज़्यादा लगते हैं। प्रयोग भी ज़्यादा है प्रेजेंट सिंपल की, उसी तरह पास्ट सिंपल भी है। इसका यूज़ बहुत आसान है। कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सिंगुलर नाउन हो ऐसे नहीं, यानी सिंगुलर एक वचन हो, चाहे वो प्लूरल नाउन हो, चाहे वो बहुवचन हो, यानी एक वचन और बहुवचन कोई भी हो, उसके साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसका जो नेगेटिव बनता है वो डिड नॉट बनता है, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, इनमें नेगेटिव की फॉर्म डू नॉट और डज नॉट है। और इसमें डिड नॉट है, क्योंकि ये अफर्मेटिव में यूज नहीं होती हैं। अफर्मेटिव डू डज डिड का यूज नहीं होता दोनों में। जब हम नेगेटिव बनाते हैं तब ये निकल कर बाहर आती है, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो ये सिर्फ दोनों ऐसे टेंस है जिनमें हमें अपनी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही अलग से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं इन टेंस के अनुसार। अदरवाइज देखो इसमें नहीं है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस आई एस का प्रयोग हो जाता है, मगर नेगेटिव में अतिरिक्त अलग से हम खुद टेंस के अनुसार प्रयोग करते हैं। उसमें प्रेजेंट सिंपल में डू नॉट डज नॉट, और अब हम पढ़ रहे हैं पास्ट सिंपल, इसमें डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। और डिड पहले यूज हो जाएगा इंट्रोगेटिव में, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है। जैसे लोगों ने कपड़े खरीदे, लोगों ने कपड़े खरीदे, तो पीपल बॉट, बाई की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बॉट गारमेंट्स। ठीक है। कपड़े खरीदे। अब देखो नेगेटिव कैसे बनेगा इसका, पीपल, अब इधर आ जाएगा डिड नॉट, नहीं खरीदे, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है। गारमेंट्स। मैं 10th क्लास वालों को, जो आरबीएससी स्टूडेंट है या 10th के सीबीएसई हो चाहे आरबीएससी हो, 10th क्लास का जो सिलेबस है ग्रामर का, इसमें टेंस तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन टेंस आप जब ही इसका फ़ायदा उठा पाओगे जब आपको जो वर्ब की फॉर्म होती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और आईएनजी का प्रयोग, कि जिसमें कैसे आईएनजी लगाएंगे। ठीक है। वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म क्या होती है, अगर ये याद करते हो आप तो आपके लिए निश्चित तौर पर किसी भी ग्रामर के टॉपिक में आपको दिक्कत नहीं होगी टेंस के माध्यम से, 10वीं के सिलेबस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म जिसको नहीं आती है उसके लिए टेंस के नियम भी बेकार ही रहेंगे, क्योंकि उसको वर्ब नहीं मालूम है। क्योंकि इसलिए बेकार है क्योंकि वर्ब के बिना ही आप कैसे टेंस के बारे में बताओगे। अब बताओ ये कौन सा सेंटेंस है, कैसे पता लग रहा है कि वह पास्ट सिंपल है, इसकी वजह से पता लग रहा है, इसकी वजह से पता लग रहा है। इसलिए ध्यान दो आप कि वर्ब के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डिड पहले, सब्जेक्ट पीपल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आ रही है, बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, गारमेंट, क्वेश्चन मार्क।
अब WH वर्ड बनाना है इसका, तो व्हाट डिड पीपल बाय, लोगों ने क्या खरीदा। ठीक है, इस प्रकार से WH वर्ड भी आप बना सकते हैं। अब इसका देखो ये भी हो सकता है कि व्हाट डिड पीपल डू, यहाँ तक ही रखो इसको आप कि लोगों ने क्या किया, लोगों ने कपड़े खरीदे। पीपल बॉट गारमेंट्स। आगे समझ में? यहाँ पर डू क्या है, पूछने के लिए, प्रश्न करने के लिए क्या किया। डू यानी करना, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब होगी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आता है आपके, इसी में ही आगे बढ़ेंगे हम कि एडवर्ब क्या है। देखो एडवर्ब क्या होती है, एडवर्ब्स यानी जिसके स्थान, एडवर्ब देखते ही आप लगा दोगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म। लास्ट डे क्या आएगा, लास्ट डे। यस्टरडे, प्रीवियस डे, डे बिफोर, एगो, पास्ट ईयर यानी कोई भूतकाल का वर्ष, जैसे 1991, 2001 etc। कोई भी पास्ट इंडिकेटिंग एडवर्ब हो तो उसके लिए हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो ये एडवर्ब पर है, इसके अदर यूजेस दूसरे हैं। फिर नेक्स्ट आ जाओ आप, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें ध्यान रखना है आपको कि आई, ही, शी, इट, नेम, आई, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन के साथ वाज, यू, वी, दे, प्लूरल नाउन, वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जिस टेंस के नाम में कंटिन्यूस जुड़ रहा है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। नेगेटिव तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना ही है, इसमें तो आपको साफ दिख रहा है, क्योंकि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों में हेल्पिंग वर्ब समान रूप से यूज हो रही हैं, तो इसमें कोई अपनी तरफ से नहीं लगाना है टेंस के अकॉर्डिंग। इसकी एडवर्ब क्या होंगी, देन, दैट डे, एट दैट मोमेंट, एट दैट टाइम, और कभी कभी इसमें वाइल भी यूज हो जाता है। तो ये आपके एडवर्ब्स हैं इसमें।
जिसमें आपको यूज़ करना है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। अदर यूजेस लास्ट में इंक्लूड करेंगे आपको। इसमें हमें यूज़ करना है नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें सब्जेक्ट की कोई फाउंडेशन नहीं है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हेड का प्रयोग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में नॉट इधर लगा देंगे और जो इंट्रोगेटिव है उसका बनाने का तरीका भी वही रहेगा। इसका एडवर्ब है रहेगा यट, वही जो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट के हैं, प्लस जो टाइम है वो आपको क्या रहेगा, पास्ट परफेक्ट का क्या रहेगा, आपके पास्ट टेंस होना चाहिए, तब आपके इस एडवर्ब के साथ यूज हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मोहन opened a new shop. He take loan for that shop, या फिर इट। इसमें आपको ये पास्ट बता रहा है, यहाँ पर उसने एक दुकान खोली, उसने इसके लिए लोन लिया था, यानी पास्ट में वो कार्य कर चुका था, तो हैड टेकन। ठीक है। इसमें देखिए नेक्स्ट जो टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें आपको सब्जेक्ट कोई सा भी हो, हैड बीन का प्रयोग होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होगा, प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा, प्लस सिंस फॉर, प्लस टाइम का प्रयोग होगा। ठीक है। तो हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन, इनमें जो नेगेटिव होता है वो बीच में लगता है। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल कैसे देखेंगे आप, जैसे राजेश लास्ट मंथ, पिछले महीने, लास्ट मंथ पंकज ब्लैंक डू वर्क फॉर थ्री आवर्स।
फॉर 3 आवर्स, यानी पिछले महीने पंकज 3 घंटों से कार्य कर रहा था। तो लास्ट मंथ हो गया, हैड बीन डूइंग उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल में आईवी के साथ तो शैल लगेगा, ठीक है, और जो रेस्ट सब्जेक्ट हैं, रेस्ट सब्जेक्ट्स यानी शेषकर्ता, उनके साथ लगेगा विल। दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, ठीक है। नेगेटिव में हेल्पिंग दे रहे, उसके बाद लग ही जाएगा एडवर्ब। क्या है इसकी एडवर्ब क्या है? टुमारो, नेक्स्ट डे, कमिंग डे, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, फॉलोइंग डे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो अब जैसे फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम, जैसे फ्यूचर टाइम का मतलब ये तो उसी समय डिसाइड होगा, लेकिन ईयर के हिसाब से हो जाता है। जैसे आप 2022 चल रहा है, जैसे 2023 दे दिया, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि ये फॉर्मल है तो प्रेजेंट सिंपल यूज होगा, इनफॉर्मल है तो फ्यूचर सिंपल यूज होगा। अब ये देखिए किस प्रकार से होता है, जैसे गवर्नमेंट परचेज थ्री बसेस इन 2023। तो ये तो प्री प्लान है इनका, लेकिन यदि यहाँ पे महेश आ जाता है, कोई नाम आ जाता है, यानी इनफॉर्मल यानी पर्सनल हो जाता है, तो विल परचेज हो जाएगा।